महिला आरक्षण बिल पर संसद में हालिया राजनीतिक टकराव के बाद अब विपक्ष ने एक नया मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। इस बार निशाने पर है मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। विपक्षी दल उन्हें पद से हटाने के लिए संसद में नया नोटिस लाने की रणनीति बना रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में सियासी तापमान और बढ़ने के आसार हैं। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन के प्रमुख दल इस मुद्दे पर आपसी चर्चा कर रहे हैं और एक नए ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। यह कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब इससे पहले दिया गया नोटिस खारिज हो चुका है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने उस नोटिस को तकनीकी और तथ्यात्मक कमियों के आधार पर अस्वीकार कर दिया था। पिछले नोटिस को खारिज करते समय सबसे बड़ी आपत्ति कदाचार के ठोस उदाहरणों की कमी को लेकर जताई गई थी। अब विपक्ष इसी कमी को दूर करने की कोशिश में जुटा हुआ है। सूत्रों का कहना है कि इस बार नोटिस को ज्यादा मजबूत और तथ्यों पर आधारित बनाने की योजना है ताकि उसे खारिज करना आसान ना हो। हालांकि अभी यह पूरा मामला शुरुआती चरण में और अंतिम निर्णय लेने में समय लग सकता है और विपक्ष के अंदर इस मुद्दे पर व्यापक सहमति बनती दिख रही है। लेकिन इस अभियान को आगे बढ़ाने में तृणमूल कांग्रेस सबसे सक्रिय भूमिका निभा रही है। पार्टी इस मुद्दे को राजनीतिक और चुनावी दोनों नजरिए से अहम मान रही है। इस पूरे घटनाक्रम को पश्चिम बंगाल में आगामी चुनावों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। वहां हाल के समय में चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर विवाद सामने आए थे, जिन्हें विपक्ष लगातार उठाता रहा है। सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी चुनावी प्रक्रियाओं को लेकर आयोग पर सवाल उठते रहे हैं। विपक्ष इन मुद्दों को एक बड़े राजनीतिक नैरेटिव के रूप में स्थापित करना चाहता है। इसके अलावा रणनीति केंद्र सरकार के खिलाफ व्यापक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश के रूप में भी देखी जा रही है। हाल ही में परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को लेकर जो सियासी खींचतान हुई, उसके बाद विपक्ष अब आक्रामक रुख अपनाने के संकेत दे रहा है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि नया नोटिस लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जाएगा या सिर्फ एक सदन में। लेकिन इतना तो तय है कि अगर विपक्ष अपने इरादों पर कायम रहता है तो आने वाले सत्र में यह मुद्दा जोरदार तरीके से उठेगा। कुल मिलाकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्तावित यह कदम न सिर्फ संवैधानिक बहस को जन्म देगा बल्कि देश की राजनीति में एक नया टकराव भी पैदा कर सकता है।